हमारे गुरुकुल क्लासेज बिरौल ऐप्स पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 12th इंग्लिश की इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और हमने क्या देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने उसको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका भी देखा और उसके बाद हम लोग जो टू दी पॉइंट मतलब जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उस पर हमने डिस्कस करना शुरू किया था, जहां हमने टाइप 3 तक बात कर चुका था, जिसमें हमने क्या देखा कि नो अदर प्लस नाउन प्लूरल वाले पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम जो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप जो है वेरी फ्यू। ध्यान देना वो इधर सब आदमी अच्छे से क्या कर रहा है, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम प्लस नाउन प्लूरल। जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होगा और नॉन कैसा होगा, वो प्लूरल होगा, तो फिर ऐसे पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है इसको हम लोग कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही चर्चा करने जा रहे हैं। तो माइंड में सेटअप कर लेना हुआ, वेरी फ्यू प्लस नॉन प्लूरल वाले पॉजिटिव वाक्यों को हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बदलेंगे। ओके, तो सबसे पहला रूल देखिए, कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सुपरलेटिव की बात करेंगे। तो कंपैरेटिव बनाने का जो पहला नियम कहता है वो याद रखना, आखिर एज के तुरंत बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट बनाएं। ध्यान देना, वो जो अंतिम एज होगा उसके बाद वाले शब्द को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए हम लोग बस रूल्स को भी फॉलो करते ही जाते हैं। आपको लगता होगा कि सर रूल्स बहुत सारा है, लेकिन सारा माइंड एक बार में सेट आपके माइंड में कर जाएगा। ध्यान देना इधर। तो पहला कहता है आखिर एज के जस्ट बाद जो सब वर्ड होगा उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, तो इसके तुरंत बाद क्या है, पटना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो अब पटना को क्या किए, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए। समझ में आ गई बात। अब गौर करना हुआ, पटना के साथ इज में किसका प्रयोग करेंगे हुआ, तो पटना के साथ इज। समझ में आ रही है बात अच्छे से। एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करना है, चूंकि हम लोग कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो पॉजिटिव को क्या करेंगे, कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव बना दें। तो यहाँ पे डर्टी, तो डर्टी का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, डर्टियर। तो पटना इज डर्टियर। डर्टी मतलब होता है गंदा, क्या होता है बुआ, गंदा। ओके, देन प्लस मोस्ट अदर, तो आप भी लगा दीजिए बुआ, देन मोस्ट अदर। सही है बुआ, देन मोस्ट अदर प्लस नाउन प्लूरल। तो बोले नाउन यहाँ पर क्या है, सिटीज, तो सिटीज का प्लूरल ही यूज करेंगे, वो सिटीज। समझ में आ रही है बात। तो बोले क्या हो गया, पटना इज डर्टियर देन मोस्ट अदर सिटीज। हो गया, कितना आसान है बनाना। तो वेरी फ्यू सिटीज आर एज डर्टी एज पटना का मतलब क्या हुआ, बहुत कम शहर ही उतना गंदा है जितना पटना है। फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनना, बहुत शहर ही उतना गंदा है जितना पटना है। तो इसको जब हम लोग कंपैरेटिव में बदल दिए तो इसका अर्थ क्या हो गया, पटना अधिकांश शहरों से ज्यादा गंदा है। समझ में आ गई बात। तो ये था बोले कि कैसे हम लोग वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव वाक्य को कंपैरेटिव में बदलेंगे। सही है। अब हम लोग बात करते हैं वो कि कैसे हम लोग ना वेरी फ्यू प्लस नॉन प्लूरल वाले पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है उसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है वो, तो हम लोग ऐसे ही हाथ का निशान बना के ध्यान देना हुआ। तो अब आप लोग को क्या करना हुआ, हेडिंग डालना है सुपरलेटिव। तो अब हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव रूल। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, तो सुपरलेटिव बनाने के समय भी हम लोग क्या काम करेंगे हुआ, जो अंतिम अपना एज है उसको क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद वाले शब्द को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सही है। दूसरा नियम क्या करेंगे हुआ, इज एम आर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तीसरा वो जो रूल कहता है वो है
वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। सही है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, अब प्लस बाकी कुछ बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, वो लिख देंगे। ध्यान देना वो। तो अब हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसी से बना लेते हैं। वो ये तो कंपैरेटिव था, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, वो सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, वो सुपरलेटिव बनाएंगे। तो गौर करना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना हुआ। सबसे पहला कहता है आखिर एज के तुरंत बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट बनाए। तो आखिर एज के तुरंत बाद क्या है, वो पटना, तो क्या हो जाएगा, वो पटना। क्लियर है वो। इसके बाद ध्यान देना, EJMR का प्रयोग करना है, तो पटना के साथ क्या होगा, वो इज। क्लियर है। अब ध्यान देना वो वन ऑफ द, क्या हो जाएगा, वो वन ऑफ द ना हुआ। और उसका डटी का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, डटी, डटियर, डटीएस्ट। तो क्या हो जाएगा, वो डटीएस्ट, डटीएस्ट। क्या हुआ, तो सिटीज। तो ध्यान देना हुआ, पटना इज वन ऑफ द डटीएस्ट सिटीज। मतलब क्या कि पटना जो है ये अधिकांश गंदे शहरों में से एक है। तीनों अब बता रहे हुआ। पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू सिटीज आर एज डटी एज पटना। बहुत कम शहर ही उतना गंदा है जितना पटना है। कंपैरेटिव जो बनाए थे उसमें क्या हो गया था, वो पटना अधिकांश शहरों से ज्यादा गंदा है। और सुपरलेटिव, पटना इज वन ऑफ द डटीएस्ट सिटीज। मतलब क्या कि पटना अधिकांश गंदे शहरों में से एक है। मतलब बहुत सारे अधिकांश जो गंदे शहर हैं उसमें से एक क्या है, वो पटना है। तो हम लोग अर्थ पे भी जाएंगे ताकि अंग्रेजी लिखने में क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए। क्लियर है वो। हम आशा करते हैं कि आप ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनाना सीख गए होंगे। बस 2 से 3 क्लास में आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो बनाने के लिए आप लोग उसको क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, चलो। चलिए होमवर्क कुछ लिख लीजिए। वो दोनों बनाना है आप लोग को, कंपैरेटिव भी बनाना है और सुपरलेटिव भी बनाना है। लिखो वो, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। सही है वो, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। ओके, नेक्स्ट वन, वेरी फ्यू साइंटिस्ट्स। यदि वह वाजपेयर रहेगा तो आप लोग को भी क्या करना है, वाजपेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, वैसे EJMR लिखे थे लेकिन वाजपेयर वाले वाक्य रहे तो आपको भी वाजपेयर प्रयोग करना है। वेयर सो ग्रेट एज कलाम। तीसरा लिखना हुआ, वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। बहुत कम सिंगर ही हैं उतने अच्छे जितने की कौन है, वो लता है। ठीक है, कुछ और वाक्य दे देते हैं बनाने के लिए। वेरी फ्यू एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड
are as famous as अमिताभ। वेरी फ्यू एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड आर एज फेमस एज अमिताभ। बहुत कम ही बॉलीवुड के कलाकार उतने प्रसिद्ध हैं जितने कि अमिताभ हैं। ठीक है, थोड़ा अर्थ पे भी जाना है वो, और एक और वाक्य दे देते हैं वो, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज रोज। बहुत कम फूल ही जो हैं वो उतने सुंदर होते हैं जितना कि क्या होता है, वो गुलाब होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसको 5 वाक्य हैं, पांचों का कंपैरेटिव भी बना लेना और सुपरलेटिव भी बना लेना, और कोशिश क्या करना हुआ कि उसका अर्थ भी लगाने का प्रयास करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद।